वेलकम टू बाजार भाई, बाजार की बात भाई के साथ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि सिल्वर और गोल्ड की प्राइस जो रोज ऊपर नीचे होती है उसे आखिर ऊपर नीचे करता कौन है? क्या सुनार करता है या कोई और? इसी के बारे में आज हम डिटेल फैक्टर वाइज जानेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि इन दोनों को ऊपर नीचे करता कौन है। और उससे पहले एक सवाल है, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में से कौन सा ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है जब ग्लोबल क्राइसिस आते हैं? इसका जवाब हम आपको एंड में देंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि हमें और हौसला मिले अच्छा कंटेंट लाने का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल फैक्टर है डॉलर वर्सेस रुपी। क्योंकि इंडिया दोनों मेटल डोज को इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर से लाता है, तो अगर रुपया अगर गिरता है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों आपके लिए इंस्टेंटली महंगा हो जाता है, क्योंकि रुपए की कीमत कम हो गई है। तो आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे गोल्ड और सिल्वर खरीदने के लिए। एग्जाम्पल है 2025 के स्टार्ट में अगर आप देखें तो रुपया जो था वो 2% के आसपास गिरा था और सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर गोल्ड 1200 रुपए बढ़ गया था 10 ग्राम की कीमत, और सिल्वर जो था वो 8 से 10 रुपए पर ग्राम पर उछल गया था। तो ये एक डॉलर और रुपी का जो फैक्टर है दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप हमेशा अपने चार्ट के जो लिस्ट है उसमें ऐड करके रखिएगा। इसको देखने का तरीका ये है कि आप अपने चार्ट की लिस्ट में ट्रेडिंग में या कहीं भी उसको यूएसडी आईएनआर या फिर आईएनआर यूएसडी के नाम से चार्ट को ऐड कर लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किधर को जा रही है मार्केट डॉलर और रुपीज के एक्सचेंज रेट के मामले में। अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर की दोस्तों। दूसरा फैक्टर है ग्लोबल डिमांड और सेफ हेवन बाइंग। यानी कि जब वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होती है, वॉर होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या ग्लोबल टेंशन होती है, इन्वेस्टर गोल्ड या फिर सिल्वर या दोनों खरीदने लगते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों यूक्रेन क्राइसिस के दौरान इंडिया में गोल्ड 4000 रुपए प्रति 10 ग्राम ऊपर गया और सिल्वर 20 ग्राम तक शूट किया था, 20 रुपए पर ग्राम। और जब भी कहीं वॉर, फाइनेंशियल क्राइसिस या ऐसा कुछ होगा तो कुछ दिनों में या इंस्टेंटली कई बार गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो एक सेफ हेवन माना जाता है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है जो सिक्योर रहती है ज्यादातर हर इन्वेस्टर के लिए। तीसरा फैक्टर है दोस्तों फेस्टिवल और वेडिंग डिमांड। ये तो इंडिया स्पेशल है दोस्तों, ये आपको पता होगा कि कोई भी शादी कंप्लीट नहीं होती जब तक आप सोना चांदी कुछ ऐसा या कोई त्योहार आता है तो वो आप हमेशा कुछ ना कुछ सोना या चांदी खरीदते हैं, जैसे कि दिवाली, धनतेरस या अक्षय तृतीया जो भी है, तो उस टाइम पे आपका जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल आप अप्रैल 2025 का ले लो, शायद इतना प्राइस बढ़ गया, जैसे कि अप्रैल 2025 में 3000 प्रति 10 ग्राम सोने का भाव बढ़ गया था और सिल्वर का 700 पर केजी के हिसाब से बढ़ गया था, यानी कि महंगा हो गया था। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि कब प्राइस बढ़ सकता है। चौथा फैक्टर है दोस्तों गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। बस एक अनाउंसमेंट और दाम तुरंत बदल जाते हैं। एग्जाम्पल है फरवरी 2025 में जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई और अगले ही दिन ज्वेलर्स ने गोल्ड 1500 पर 10 ग्राम और सिल्वर 2 से 3 पर ग्राम ज्यादा कोट करना शुरू कर दिया। ये एक एग्जाम्पल है जब भी इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस बढ़ाएगी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंडिया सारा जितना भी गोल्ड और सिल्वर है मोस्टली वो इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट करोगे तो भैया इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो दाम तो बढ़ेगा ही। तो ये एक सिंपल फैक्टर है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एक और सवाल है जो मेरे ख्याल से आपके मन में घूमता रहना चाहिए कि अगर कल को एक दिन ग्लोबल क्राइसिस भी हो और रुपी भी गिर रहा, यानी कि ग्लोबल क्राइसिस या वॉर कुछ ऐसा चल रहा है और रुपी भी नीचे गिर रहा है, तो गोल्ड ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा या सिल्वर? इसका आंसर हम अभी थोड़ी देर में शेयर करेंगे। उससे पहले मैं एक थोड़ा समराइज आपको दोबारा कर देता हूँ कि हमने क्या क्या बात की। हमने बात की कि डॉलर रुपी का जो रेट है वो आपको डेली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस पे एक फास्ट ट्रिगर है, ये फास्ट ट्रिगर है जिससे सिल्वर और गोल्ड की प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है, फेस्टिवल और वेडिंग डिमांड जो है हमेशा शॉर्ट टर्म स्पाइक करती है, हमेशा शॉर्ट टर्म यानी कि थोड़ी देर के लिए स्पाइक कर सकता है अगर बाकी के फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो ग्लोबल क्राइसिस आता है तो दोनों मेटल एक सेफ हेवन का काम करती हैं, तो उस टाइम पे डिमांड बढ़ जाती है। और अगर गवर्नमेंट की ड्यूटी अनाउंसमेंट होती है कि बढ़ रही है तो आपका सिल्वर और गोल्ड की प्राइस भी बढ़ सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों सवाल का जवाब। जो हमने सवाल पूछा था उस पे क्या है कि क्राइसिस के वक्त गोल्ड और सिल्वर दोनों ऊपर जाते हैं, लेकिन गोल्ड ज्यादा तेजी से पहले रिएक्ट करता है, क्योंकि उसका स्टेटस जो है वो अल्टीमेट सेफ हेवन का है। हर कंट्री सिल्वर को नहीं, खैर गोल्ड को एक सेफ हेवन की तरह रखती है अपने पास। तो सिल्वर भी जंप करता है, लेकिन थोड़ा डिले और ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ करता है, यानी कि वो ज्यादा फ्लक्चुएट करता हुआ जाता है, लेकिन गोल्ड थोड़ा स्टेडीली बढ़ता है। तो दोस्तों अगले टाइम जब आप गोल्ड या सिल्वर खरीदने जाएं तो याद रखना कि प्राइस टैग सिर्फ ज्वेलर डिसाइड नहीं करता है। डॉलर, रुपी, ग्लोबल क्राइसिस और इंडिया के फेस्टिवल एंड ड्यूटीज जो गवर्नमेंट लगाती है वो असली गेम चेंजर हैं। और एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में ज्यादा रिटर्न कौन देगा, गोल्ड या सिल्वर? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा।
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई नॉलेज के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।